खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुरु टैगोर के विचारों के जरिए बंगाल की राजनीति को समझने की कोशिश की है। बंगाल की राजनीति को लेकर छात्रों को समझाने की कोशिश की है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ बातों का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया। विश्व भारती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को पीएम मोदी ने संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि आतंक फैलाने वालों में शिक्षित लोग भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के विश्व भारती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों को लेकर छात्रों के साथ अहम संवाद करते हुए कई अहम बातें कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के विश्व भारती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति की खासियत से लेकर दुनिया में आतंक फैला रहे शिक्षित लोगों पर बात की। इसके अलावा बंगाल की ज्ञान संपदा को लेकर प्रधानमंत्री ने बात की। इस मौके पर बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे। छात्रों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के युवा में भविष्य को बदलने की शक्ति है। आपको तय करना है कि आप समस्या का हल करना चाहते हैं या समस्या का हिस्सा बनना चाहते हैं। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि सत्ता में रहते हुए संवेदनशील रहना जरूरी होता है। ऐसे ही हर विद्वान को जिम्मेदार होना पड़ता है। पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग दुनिया में आतंक फैला रहे हैं उनमें भी शिक्षित लोग हैं, जो हाईली स्किल वाले लोग हैं। आपका ज्ञान सिर्फ आपका नहीं बल्कि समाज की, देश की, अरे भावी पीढ़ियों की भी वो धरोहर है। आपका ज्ञान, आपकी स्किल एक समाज को, एक राष्ट्र को गौरवान्वित भी कर सकती है और वो समाज को बदनामी और बर्बादी के अंधकार में भी धकेल सकते। आप देखिए जो दुनिया में आतंक फैला रहे हैं, जो दुनिया में हिंसा फैला रहे हैं, उनमें भी कई हाईली एजुकेटेड, हाईली लर्नेड, हाईली स्किल्ड लोग हैं। मूल बात तो माइंडसेट का, आप क्या करते हैं इस बात पर निर्भर करता है कि आपका माइंडसेट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। स्कोप दोनों के लिए है, रास्ते दोनों के लिए ओपन है। आप समस्या का हिस्सा बनना चाहते हैं या फिर समाधान का, ये तय करना हमारे अपने हाथ में होता है। अगर फैसले लेने का हौसला चला गया तो मान लीजिएगा आपकी युवानी चली गई है, आप युवा नहीं रहे। अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो महामारी से दुनिया को मुक्ति दिलाने के लिए दिन रात अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, अस्पतालों में डटे रहते हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये केवल विचारधारा का सवाल नहीं है, मूल बात तो माइंडसेट की है। आप क्या करते हैं ये इस पर निर्भर करता है कि आपका माइंडसेट नेगेटिव है या पॉजिटिव। आप समस्या का हिस्सा बनना चाहते हैं या समाधान का, ये हमें तय करना होता है। अगर हम सिर्फ अपना हित देखेंगे तो हम हमेशा चारों तरफ समस्या, मुसीबत, आक्रोश नजर आएगा। दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो कोरोना जैसी महामारी से दुनिया को मुक्ति दिलाने के लिए दिन रात अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, अस्पतालों में डटे रहते हैं, प्रयोगशालाओं में जुटे हुए हैं। ये सिर्फ विचारधारा का प्रश्न नहीं है, मूल बात तो माइंडसेट का। आप क्या करते हैं इस बात पर निर्भर करता है कि आपका माइंडसेट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। स्कोप दोनों के लिए है, रास्ते दोनों के लिए ओपन है। आप समस्या का हिस्सा बनना चाहते हैं या फिर समाधान का, ये तय करना हमारे अपने हाथ में होता है। अगर हम उसी शक्ति, उसी सामर्थ्य, उसी बुद्धि, उसी वैभव को सत्कार्य के लिए लगाएंगे तो परिणाम एक मिलेगा। दुष्कर्म के लिए लगाएंगे, अगर हम ही सिर्फ अपना हित देखेंगे तो हम हमेशा चारों तरफ मुसीबतें देखते आएंगे, समस्याएं देखते आएंगे, नाराजगी देखते आएंगे, आक्रोश नजर आएगा। लेकिन अगर आप खुद से ऊपर उठ करके, अपने स्वार्थ से ऊपर उठ, नेशन फर्स्ट की अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको हर समस्या के बीच में भी सॉल्यूशन ढूंढने का मन करेगा, सॉल्यूशन नजर आएगा। इस दौरान पीएम ने कहा कि सफलता असफलता हमारा भविष्य तय नहीं करती है, लेकिन आपको फैसला लेने से डरना नहीं चाहिए।
विश्व भारती के छात्रों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविंद्रनाथ टैगोर और शिवाजी पर लिखी उनकी कविता के बारे में बताया। पीएम मोदी ने दीक्षांत समारोह में छात्रों को गुरुदेव का विजन बताते हुए उन्हें बधाई दी। पीएम मोदी ने छात्रों को विजन डॉक्यूमेंट बनाने को कहा कि भारत की आज़ादी के 100 साल पूरे होने पर विश्व भारती के 25 लक्ष्य क्या होंगे। सफलता और असफलता हमारा वर्तमान और भविष्य तय नहीं करती है। हो सकता है आपको किसी फैसले के बाद जैसा सोचा था वैसा परिणाम न मिले, लेकिन आपको फैसला लेने में डरना नहीं चाहिए। साथियों, विश्व भारती के 100 वर्ष के ऐतिहासिक अवसर पर जब मैंने आपसे बात की थी तो उस दौरान भारत के आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता के लिए आप सभी युवाओं के योगदान का जिक्र किया था। आपके कैंपस में ज्ञान प्राप्ति के लिए एक पल भी बिताने वाले का यह सौभाग्य है कि उसे गुरुदेव का ये विजन मिलता है। साथियों, विश्व भारती तो अपने आप में ज्ञान का वो उन्मुक्त समंदर है जिसकी नींव ही अनुभव आधारित शिक्षा के लिए रखी गई। ज्ञान की क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं होती है। इसी सोच के साथ गुरुदेव ने इस महान विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अपने भाषण में नई शिक्षा नीति का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया में जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है वो पुरानी बेड़ियों को तोड़ने के साथ ही विद्यार्थियों को अपना सामर्थ्य दिखाने की पूरी आजादी देती है। पीएम ने कहा कि भारत की आत्मनिर्भरता देश की बेटियों के आत्मविश्वास के बिना संभव नहीं है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि गुरुदेव टैगोर ने जो एकता का संदेश दिया उसे कभी ना भूलें। गुरुदेव ने इस यूनिवर्सिटी में भारत की आत्मा को जिंदा रखा और उसकी पहचान को आगे बढ़ाया। जाहिर है पश्चिम बंगाल में जल्द ही विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की जनता को बड़ा मैसेज दिया है। कैमरामैन विद्याब्रिक के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।